हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं टॉन्सिलाइटिस पर। टॉन्सिल क्या होता है और इसका जो फंक्शन क्या है और जो है इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो टॉन्सिल जो है, टॉन्सिल एक गले में जो है दो तरह का ग्लैंड होती है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, फिर इसके अंदर में होती है। तो ये जो है ये टॉन्सिलाइटिस मतलब कि जो है ये एक डिफेंस का काम करती है हमारे शरीर में। जैसे कोई बैक्टीरिया या चाहे कोई वायरस हुआ, जब हम सांस लेते हैं तो वो अंदर जाने से वो रुकता है, मतलब डिफेंस का काम करता है। जैसे कोई आप मकान बनवा दिए हैं, मकान में दरवाजे नहीं रखे हैं तो उस मकान का क्या हालत होगा। तो यही हाल हमारे टॉन्सिल का है। अगर आपने टॉन्सिल के चक्कर में डॉक्टर को दिखा दिए, बार बार टॉन्सिल हो रहा है, सर्जन क्या करेंगे, टॉन्सिल को काट देंगे। इससे क्या होगा कि आपको आजीवन आप जो धूल धुआं से, एलर्जी से सारा लाइफ डिस्टर्ब रहेंगे। तो आप भूल कर भी टॉन्सिल का ऑपरेशन मत करवाइए, इसकी दवा कीजिए। दवा से, होम्योपैथिक दवा से ये पूरी तरह अच्छी तरह 100% सेफ है और क्योर हो जाता है। जिससे हम सांस लेते हैं, यह एक तरह का कंटेजियस रोग है। यह एक आदमी से दूसरे आदमी में तुरंत फैल जाता है। इसलिए जिसको सर्दी खांसी है या जिसको कुछ इन्फेक्शन है तो उससे थोड़ा दूरी बनाए रखिए। अगर आदमी खांसता है या छींकता है तो आप जो है थोड़ा सा ढक लीजिए अपना मुंह, क्योंकि एक बार खांसी से जो है बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जो है बाहर निकलते हैं तो आप भी उसके लपेट में आ जाते हैं। जब कोई हम सांस लेते हैं तो बैक्टीरिया वायरस हमारे टॉन्सिल पर अटैक करते हैं, टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, एक फूल जाता है, इसी को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसको आपको कभी भी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। हालांकि डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन करा लीजिए, लेकिन आप भूल कर भी टॉन्सिल का ऑपरेशन मत कराइए। आप जो है टॉन्सिल का दवाई कीजिए, होम्योपैथी का, एकदम इसमें सेफ ट्रीटमेंट है। टॉन्सिल अगर हो गया तो इसका सिम्टम्स क्या है। तो पहला सिम्टम होगा कि आप जो खाना खाएंगे तो गले में दर्द, खाना इस पाइप से छुआ जाएगा तो आपको दर्द होने लगेगा, खाना निकलने में आपको दिक्कत होगी। सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या है जो है कि गला में हमेशा खराश रहेगा, गला भारी रहेगा। और उसके बाद जो है अगर इन्फेक्शन हल्का है तो बुखार नहीं होगा, अगर इन्फेक्शन आपका ज़्यादा है तो बुखार भी हो सकता है, कान में दर्द भी होगा, माथा में दर्द होगा। आजकल तो कुछ डॉक्टर जो है डायग्नोसिस नहीं करते, माथा में दर्द है तो उसकी दवाई दे दिए, कान में दर्द है तो उसकी दवाई दे दिए। लेकिन जो है ये सब सिम्टम्स हैं। एक यहाँ ग्लैंड्स जो है, नेक की जो ग्लैंड्स है फूल जाती है, यहाँ के जो लिम्फ नोड्स हैं वो फूल जाते हैं, छूने से दर्द करते हैं। तो ये सब जो है। और टॉन्सिल में जो है एक तरह का और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टॉन्सिल पर आपके व्हाइट पैचेज बन जाते हैं। तो ये जो है टॉन्सिल की पहचान है, टॉन्सिल का सिम्टम है ये जो है। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो है इसी टॉन्सिल में कभी कभी ग्रेइश हो जाता है तो उसको डिप्थीरिया कहते हैं। ये बहुत ही जानलेवा होता है, जल्दी नहीं होता है ये, लेकिन जिसको हो जाता है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम चलते हैं। जो है इसकी कुछ दवाइयाँ होम्योपैथिक में हैं। दवाइयाँ तो बहुत है सिम्टम के अनुसार ने, लेकिन कुछ दवाई ऐसी है जिसे आप जो है सिम्टम के अनुसार अगर ले लेंगे तो आपका टॉन्सिल ठीक हो जाएगा। तो पहली दवाई है बेलाडोना 30। अगर आपके गले में दर्द है और जो है जरा भी खाने से तकलीफ होती है, थूक निकलने से भी दर्द होता है, तो आप बेलाडोना 30 4 बूंद करके 3 घंटे पर आप जो है कुछ दिन दे लीजिए, आपका टॉन्सिल हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, अगर ये आपका इस सिम्टम होता है। दूसरी दवाई हो गई कलकिरिया कर्व 200। अगर मौसम चेंज से आपको गले में तकलीफ होती है, आप थोड़ा ठंडा पानी पी लिए या जो है बर्फ़ का पानी पी लिए, तो आपको टॉन्सिल में दर्द हो गया, टॉन्सिल फूल गया, आपको बेचैनी हो गई जो है, तो आप जो है कलकिरिया कर्व 200 हफ्ता में 2 दिन लीजिए, चाहे 1 दिन लीजिए, कुछ दिन दे लीजिए, कोई साइड इफेक्ट की बात नहीं है। तो कलकिरिया कर्व से ही आपका टॉन्सिल ठीक हो जाएगा। तीसरी दवाई मर्कसाल है। तीसरी दवाई तो मर्कसाल में क्या है, बर्निंग होती है, माने दर्द तो होगा ही, लेकिन इसमें बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। बर्निंग एंड स्मार्टिंग पेन में इससे कांटा की तरह कोई चीज़ चुभ रहा है, कांटे की तरह। तो अगर इस तरह का सिम्टम है तो आप मर्कसाल 200 3 घंटे पर जो है, इस ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपने तकलीफ के अनुसार जितना बार चाहें उतना बार ले सकते हैं, साइड इफेक्ट इसका नहीं है। अगली दवाई है फाइटोलका 200। इसका सिम्टम ये समझ लीजिए कि इसका जो है दर्द सब में होगा, गले में दर्द हमेशा होगा, लेकिन फाइटोलका में क्या है, एक अनकॉमन सिम्टम है, इसका दर्द जो है आपके कान तक फैल जाता है। दर्द यहाँ है, यहाँ से कान तक फैल जाएगा। तो आप जो है फाइटोलका 200 3-4 बूंद करके जो है दिन में 2 बार 3 बार करके लीजिए। इसके अलावा जो है अगर आपको जो है टॉन्सिल 2 तरह का होता है, आपको हम बता दिए हैं कि एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो अगर राइट साइड में अगर होता है तो लाइकोपोडियम का सिम्टम मिले या न मिले, आप लाइकोपोडियम 200 ले लीजिए, 4 बूंद सुबह शाम 3-4 दिन ले लीजिए, आपका जो है टॉन्सिल ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि राइट साइड में हो। अगर आपका टॉन्सिल लेफ्ट साइड में अगर हो रहा है तो आप जो है लैक्सिस 200 लीजिए, यहाँ पे फूल जाएगा, दर्द रहेगा, तो आप इसके लिए लैक्सिस 200 लीजिए,
आपका टॉन्सिल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर टॉन्सिल निकलने की टेंडेंसी है, बार बार निकल रही है टेंडेंसी और टॉन्सिल के अंदर में पस हो जा रहा है, तो आप एक दवाई और है सोराइनम 200, वो आपको जो ज़्यादा नहीं लेनी है, खाली हफ्ते में एक बार लेनी है। तो सोराइनम 200 लेने से टॉन्सिल की जो टेंडेंसी होती है, बार बार इन्फेक्शन होता है, ये आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका टॉन्सिल क्लियर हो जाएगा, आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई अगला वीडियो भेजूँ आप तक तुरंत पहुंच जाए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जिसका जवाब हम तुरंत देंगे। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, वर्ड ऑफ होम्योपैथी, उसको भी आप देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।